hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हो चुका हूँ लेट। मैं मतलब 8 बज गए हैं और मैं मतलब ऐसा तो बहुत सोया नहीं था। मैं मतलब रात भर क्या परसों रात भर सोया नहीं था, तो कल रात इतना नींद आई कि मैं सो गया। तो अभी हम आज का हमारा है कि आज में कल्पा जाना है। वो यहाँ से समथिंग 220 किलोमीटर है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब 6 घंटे यहाँ से लग जाएंगे कल्पा के लिए भी, क्योंकि पूरा पहाड़ी रोड है। 220 किलोमीटर मैं मानता हूँ कि 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि शूट करते हुए जाना है। तो फिर हम निकलते हैं, वरना अदरवाइज काफ़ी लेट हो जाएंगे। कल्पा ना किन्नौर वैली में पड़ता है। किन्नौर वैली में कल्पा, सांगला ये सब पास में ही है। तो ऐसा था ना, मेरा पहले कल्पा जाने का मन था मार्च के टाइम, जब वहाँ पे रोलानी फेस्टिवल होता है। तो उस टाइम तो मैं था नहीं, उस टाइम मैं वहाँ चला गया था बनारस। तो कल्पा जाना था, तो मैंने कहा अब चल जाता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं कि फेस्टिवल नहीं आ पाया तब ना अब ना जाऊँ। चलते हैं, फिर सीधे बाइक पे मिलते हैं। एंड दिस इज माई फिट चेक। बैग पैक हो गया, अब निकलते हैं। कल्पा का मैप डालते हैं। हाय, अब निकलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गो कल्पा। 6 और 13 मिनट्स टू 18 किलोमीटर। अच्छा होटल है, मैं बोलूँगा भाई स्टे करो आके, काफ़ी सही है। गुलमार्ग रेजिडेंसी। वो कल रात को लेके आ रहा था, मैंने कहा भाई कुछ तो गलत कर रहा है, बट ठीक है। मॉल रोड यहाँ से 1 किलोमीटर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। बट यहाँ का मॉल रोड बहुत नॉर्मल सा था। मतलब यह हो सकता है सीज़न नहीं था इसलिए खाली था पूरा, पता नहीं, खाली खाली सा था। नैनीताल का मॉल रोड में जगह नहीं मिलती खड़े होने की। यहाँ तुम आराम से बैठ के शूट कर लो जो भी करना चाहो। ओके, बाय बाय शिमला। दोबारा आऊँगा, डोंट वरी। टनल पेंटिंग्स अच्छी बनी है, और पता है ये 3D पेंटिंग से चिपकाई गई हैं। कब जो भी कार्डबोर्ड जो भी बोर्ड्स हों काट के चिपकाई गई हैं। अच्छी जगह है शिमला, रात में ज़्यादा अच्छी लगती है, दिन में तो क्या ही बताऊँ मैं। बट ठंड लग रही है अभी से यार। मुझे लग रहा है यहाँ से सिंगल रोड ही होने वाला है। कल क्या मज़े में आया था भाई मैं 4x4 में। वो लास्ट का जो 15 किलोमीटर का पैच था वो ऐसा था सिंगल, अदरवाइज़ तो भाई पूरा हाईवे था। अभी तो ना मुझे कहीं पर रुक कर ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा भाई। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन नारकंडा में ही होगा सीधे 50 किलोमीटर। ऐसा ना हो यार, मैंने सोचा यार कहीं पे पहाड़ों पर बैठ के खाऊंगा। भाई साहब जी लोग जिस मज़े में चला रहे हैं ना हिमालयन, मेरी उतने मज़े में चल ही नहीं पाएगी। बिना खाए मेरा दिमाग नहीं चलता भाई, थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा मेरे को। दारू है भाई, एक तो खाने से ज़्यादा दारू मिलती है यहाँ, क्या बोलूँ। भाई इतनी दारू कौन पीता है यार, हद से ज़्यादा है। नेपाल में भाई यही था सेम, बस दारू ही दारू थी। रेडिसन है। जितना लेके आया सब खत्म हो जाएगा। वो क्राफ्ट, हाँ कार कार्टिंग हो रही है भाई वहाँ, तो कार कार्टिंग होती है। वाह भाई, अच्छा बंजी जंपिंग भी है वो। सही है यार, बट ठंड सी लग रही है, आई डोंट नो क्यों। क्योंकि वेदर मुझे लग रहा बारिश होगी पक्का। पर ठीक है, इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड आया हूँ मैं। लाए वो क्या कहता हूँ, पैंट्स लाया ही नहीं हूँ। भाई साहब बिल्डिंग्स बन रही हैं बढ़ बढ़ के भाई, पहाड़ कट के। ऊपर से ना मेरे जो लेफ़्ट वाला ईयर ना बहुत पेन कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हेलमेट की वजह से बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। अगर मैं इधर से थोड़ा सा मूव भी कर रहा हूँ हेलमेट तो बहुत पेन हो रहा है, बिल्कुल रेड पड़ गया। पर ये आई थिंक खीरा उरा किसकी प्लांटिंग है, मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ पन्नी लगी हुई है, वो वेजिटेशन हो रहा है। चलो फाइनली इस बार मुझे लग रहा है कि मैं अकेला राइडर नहीं हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं जहाँ जा रहा हूँ बस अकेला राइडर दिख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश साइड तो काफ़ी राइडर्स आते हैं, उत्तराखंड में इतना
है नहीं चीज़ें, बस केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ सब इंसान जाता है और मैं उनमें से हूँ जो वो गया नहीं हुआ। सो जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, जून में जाऊँगा। मैं जून के स्टार्टिंग में एंड में जाऊँगा। मेरा ऐसा था ना, केदारनाथ मुझे अकेले कभी जाना नहीं था। मैं वो मैंने बचपन से सपना कि केदारनाथ जाना, वो भी दोस्तों के साथ। सच दोस्तों संग वो कुछ जगह होती ना, जैसे कि एक लद्दाख हो गया, मेरा था कि लद्दाख में अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, वो जो बचपन से उनके साथ। तो वही केदारनाथ का था कि उनके साथ जाऊंगा। मेरे पास बहुत फ्रेंड्स ने बोला था कि चल ले भाई मैं जा रहा हूँ, बट नहीं, मुझे जाना ही उनके साथ है। तो वो अब मैं आ गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ वापस जाके मनाता हूँ कि तो साले मानते नहीं कहीं जाने के लिए, रोने लगते हैं पहले से। तो फिर मनाऊँगा, तो फिर मैं जाऊँगा। केदारनाथ जाना है काफ़ी टाइम से, बचपन से था कि हाँ केदारनाथ जाना है वो भी। और ऐसा नहीं था कि मुझे नॉर्मल, मेरा था कि मुझे एक दिन बुलेट खरीदूंगा, लद्दाख जाऊंगा और केदारनाथ जाऊंगा, और कहीं जाने का था ही नहीं मुझे कभी प्लान कि मैं यहाँ वहाँ जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं बाइक से नेपाल जाऊंगा, मैं चला गया। हमारी पता नहीं होती ना लाइफ कहाँ लिखी है कहाँ नहीं, हम कहाँ चले जाते हैं। और क्या ही बोलूँ मैं, ज़्यादा ज्ञान पेल दिया, मन हो रहा था। इन्हीं क्लाउड्स हैं तो मेरे को लग रहा है कि रेन हो सकती, बारिश हो सकती है किसी भी टाइम। ठंड भी बढ़ती जा रही है जितना ऊपर एल्टीट्यूड पे जा रहा हूँ मैं। जहाँ पे धूप आ रही वहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ तो भाई बहुत ठंड लग रही है। मेरे को जो पता है क्या कहते हैं, स्टेप फार्मिंग बड़ी अच्छी लगती है। पहाड़ों पे तो होती स्टेप फार्मिंग है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। भाई मुझे बादल हैं बारिश वाले, स्टेप पूरा जिग-जैग से वो बने हुए हैं। ग्रीनरी बहुत है इस साइड, तो हो सकता है कि कभी सांगला भी जाऊंगा होली खेलने। पर कल्पा का मुझे रोलानी फेस्टिवल देखना भाई, इतना प्यारा है ना भाई। रोलानी फेस्टिवल बहुत प्यारा लगता है भाई। इस साइड देखो, यहाँ पे तो कितना बल्क में फार्मिंग है भाई इसकी। इधर हो गया, वो उस साइड हो गया, कितनी ज़्यादा बल्क में फार्मिंग है भाई इसकी तो यहाँ पे। जानना ही पड़ेगा कि है क्या। मतलब कान दिखाता हूँ, देखो पूरा लाल पड़ चुका है भाई। पता नहीं बहुत पेन हो रहा, दर्द भी हो रहा है, सही से भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। इग्लू 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 टेंट भाई, क्या ही प्यारा स्टे। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, पर्पल पर्पल फ्लावर्स हुए हैं। ब्लॉसम कहते हैं शायद, ब्लॉसम सीजन समथिंग कुछ ऐसा है। अच्छा ही लगता है कहीं भी खड़े हो जाओ पहाड़ों पे। हरियाली काफ़ी है, हरा भरा है काफ़ी है। ऑरेंज है एंड पर्पल है, दोनों कितना अच्छे लग रहे हैं साथ में, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई। और यहाँ पे रेड पत्तियाँ, वाह भाई, वो उसकी पत्तियाँ। अच्छा जी फूल हैं अभी आई थिंक जब फूल बनेगा जाके, जो भी जो लटक रहा है येलो येलो सा, वो ऑटम सीज़न आ रहा है ना, तो वो ऑटम नहीं, ऑटम तो निकल चुका है, रेनी सीज़न आ रहा है, तो सारे पत्तियाँ झड़ जाएंगी, झड़ेंगी नहीं बल्कि और ज़्यादा अच्छी होंगी ना यार। सर ऑटम में झड़ती हैं, नई नई निकलती हैं, और रेनी सीज़न में, ये रेनी में भी क्या होता है, उनका ग्लो अच्छा होता है और कुछ नहीं, मुझे नहीं पता यार, बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया मेरे को। मेरा मन हो रहा है एक पत्ता तोड़ने का, एक फूल तोड़ने का। देखो मेरा क्या कुछ करने का मन हो, मैं ना करूँ तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे मिल गए फूल। अब थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे खनती है, पर तोड़ लूँगा मैं, इस साइड से तोड़ता हूँ। Never too hard to find. You know the places that I like to hide, and we'll go there side by side. You and I. किस चीज़ का फ्लावर? Our footsteps in perfect stride. तो 130 किलोमीटर बचा है अभी अपना डेस्टिनेशन। और भाई व्यू देखो, नीचे नदी बह रही ना सर,
नीचे नदी बह रही है, इधर पहाड़। ओ भाई क्या पहाड़ है, पहाड़ मज़ेदार पहाड़। सब स्पीति वाले हैं, सब स्पीति वाले। मैं ही हूँ एक जो कल्पा तक जा रहा हूँ। भैया सैडलिंग कर रहे क्या? हाँ, पर हो नहीं पा रही उनसे। भाई मतलब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है अभी, वेदर बहुत प्यारा है, दिल गार्डन वाला है। ऊपर से फूल झड़ रहा है, ओ हो, झड़ो। ओ हो। उतने पहाड़ थे उन पे ग्रीनरी थी, अब जैसे ऊपर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं सब ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, येलोइस होते जा रहे हैं, पूरा मैडोइस हो गया है, सिर्फ मट्टी रह गई। ओके अंकल पूरा अपना लेके जा रहे हैं, लेट के बैठने वाला गद्दा उद्दा। तो रिवर जा रही है, सतलज रिवर है, सतलज है जो स्पीति से आती है, स्पीति सर्किट से होते हुए आती है। मुझे पता नहीं इसका ओरिजिन कहाँ से है, पढ़ना बंद कर दी ज्योग्राफी, पहले याद था। रामपुर पहुँच गए। अब यहाँ से समथिंग 100 किलोमीटर बचा है कल्पा। यहाँ से पता है स्पीति का सर्किट मतलब काजा यहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर है, मतलब वहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर बचेगा। बट कुछ चीज़ें बात के लिए छोड़ देनी चाहिए, स्पीति सर्किट बाद में ही करूँगा मैं। कुछ लग रहा खाने का है, हाँ है कुछ खाने का है। फाइनली देयर इज समथिंग टू ईट। खाना है? ओ भाई क्या व्यू है, एक बार रुक के देखो। हवा बहुत प्यारी चल रही है यार। रोड्स काफ़ी मतलब बन के आ गए, मतलब क्लीन ही है, कहीं पे कुछ आ जाते हैं ऑफ रोड पैचेस, अदरवाइज़ तो भाई गाड़ी बस चलाते चलो, कोई ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा एक पता है, जैसे तुम्हें मैं कहीं पे बताता हूँ चीज़ें कि यहाँ पे ये होगा क्या है या नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ वेल प्रिपेयर्ड नहीं आया हूँ, मुझे जाननी नहीं यहाँ पे रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, कैसे फूल पड़ेंगे। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल ही खत्म हो जाता। हाँ पता एक्साइटमेंट रहता है कि वो देखूंगा, बट मुझे स्पॉन्टेसली अचानक से दिख जाए कि अरे ये भी है, तो वो वाला एक्साइटमेंट अलग रहता है, वो खुशी अलग रहती है। अब जो चीज़ पहले से पता है कि वहाँ पे जाके वो नहीं चाहिए मुझे। मैं नेपाल गया हूँ, मैंने कुछ नहीं जाना नेपाल के बारे में, कुछ नहीं जाना। मैंने कहा मुझे जाना है, बस देखूंगा, बस यही चीज़ है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा क्या हो सकता है, नहीं जा पाओगे वापस चले जाओगे। बट मैं वो मज़ा लेने नहीं आया हूँ कि मुझे पहले ही पता कि उसमें वो वाले पर्पल वाले फ्लावर लगेंगे, ऑरेंज वाले लगेंगे, नहीं जानना मुझे पहले से। पता नहीं लोग आते हैं भाई पूरी रिसर्च करके आते हैं, मुझे नहीं जानना भाई रिसर्च करके। इसलिए मेरे ब्लॉग्स में देखना वो होता कि अच्छा यहाँ शायद हाँ इतना होगा, लोगों का होता कि हाँ है, मेरा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है और मैं ना जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ आके जानना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो अपने हिसाब से करो, मुझे ऐसे करना अच्छा लगता है। मैं नहीं कह रहा वो लोग गलत, वो लोग बहुत बेटर है मुझसे इस चीज़ में कि वो पता करके आते हैं। बट भाई मुझे अपनी इंजॉय करनी है लाइफ ऐसे करके। मुझे नहीं जानना है कि साला वहाँ पहले ये होता वहाँ होता, नहीं, वहाँ जाके पता चले यहाँ वो ये होता है, ओह अच्छा, वो चीज़ मज़ा है, वो उसमें ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और कुछ थोड़ी ना। लोग एंजॉय करने खूब आ रहे रेंट ले लेके हिमालयन। एक बार मैं भी सोच रहा हूँ हिमालयन रेंट कर ले लूँ यार। मैं सोच रहा हूँ कि लद्दाख जाऊँ तो हिमालयन रेंट करके लेके चला जाऊँ, या स्पीति आऊँ तो, क्यों मुझे मतलब चलाना है, पता नहीं क्यों बहुत मन करता है। किन्नौर वैली में आपका स्वागत है, देशभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। वेलकम टू किन्नौर वैली। मतलब चल तो भाई रही है किन्नौर वैली इतनी देर से। किन्नौर सर्किट में जाने के लिए पहले एक पर्ची कटती है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से, फ्री एरिया की, उधर कटती है। 100 रुपये बाइक का है, 300 रुपये कार का है, SUV का। यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। चिटकुल 92, सागला 70, कल्पा 80 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से। भाई इन्होंने मेरा नाम रखा ही नहीं, ये पूछ रहे नाम क्या, मैंने कहा गंगवार बोला, उन्हें समझ नहीं, मैंने कहा गैंग, फिर मैंने कहा बहुत तो स्पेस कर ना रहे, कह रहे भाई मत लिखवाने दे यहाँ पंगा हो जाएगा। ओ भाई तो ऐसा है कि पीछे यहाँ पे कटता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, और बाइक का 100 रुपीज़ का है, कार का 300, ट्रक का हाँ क्या कहते हैं, ट्रक का है शायद
400-500 कुछ तो था, आई फॉरगेट। तो यहाँ पे कटवाना पड़ेगा काजा उजा जाने के लिए, कहीं भी स्पीति किन्नौर सर्किट्स में जाने के लिए। भाई 80 नहीं होगा यार, पता नहीं, देखना पड़ेगा जाके भाई कल्पा कितना है। पर वहाँ से दिखता है द मैजेस्टिक किन्नौर कैलाश भाई, वहाँ से बहुत प्यारा दिखता है, उसकी पीक दिखती है मैजेस्टिक किन्नौर कैलाश की। बनाया ही रोड है भाई, पहाड़ काट के था ही नहीं, पहाड़ कटे हुए भाई, लटक रहे ऐसे लग रहे हैं भाई, देखो कितना डरावना है भाई ये, बहुत डरावना है भाई ये रोड। वो आगे तक गया हुआ है, यहाँ से जो बना हुआ था वो बना हुआ। भाई क्या शांति वाली जगह है ये तो, बस इतना ही। इस साइड जाना है और कल्पा आगे जाना है, तो हमें कल वापस आके इधर सांगला चुटकुल जाना है, अभी तो हमें इधर जाना है। ओह ये भी हाइड्रो प्लांट 300 मिलीवाट पावर प्रोवाइड। अच्छा JSW के हैं, ये सारे JSW के हैं भाई, पीछे था वो भी JSW का था, ये भी JSW का है। एक कल्पा के लिए तो बहुत रोड पतला गया हुआ है, अभी जो भी बचा है 15-20 किलोमीटर। अरे उतारने जगह चढ़ रहा है गेर भाई, गाड़ी भी लाइक अब हो गया मालिक हमसे भी, गाड़ी भी दम दे गई यार। भाई कैसा है भाई ये रोड, और कैसे कटे पड़े पहाड़, कैसे कटे हैं ऐसा ही पता वहाँ था क्या कहते हैं दारमा वैली, बस यहाँ के रोड्स बने हुए, वहाँ के रोड्स नहीं बने हुए थे क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल, ये काफ़ी एक्सप्लोर्ड हो चुका है कल्पा। ये कल्पा बच्चा है समथिंग शायद 4-5 किलोमीटर बचा होगा, 5-6 ज़्यादा नहीं है, बट पूरा ऊपर ही जाना है, पूरा ऐसे घूम घूम के। गूगल पे सैटेलाइट वाला बता रहा है, वो पास में ही बता दे रहा था, वो भी 200 मीटर था, और लोग जो लोकल है वो बता रहे हैं कि ऊपर है, ब्लिस तो बहुत ऊपर है। इस साला गूगल पे तो भरोसा ही मत करो। अभी रिकांगपियो आ गए हैं, रिकांगपियो, अब यहाँ से शायद है 2-2.5 किलोमीटर होगा कल्पा। भाई यहाँ हर जगह तो सबसे ज़्यादा तो दारू ही मिल रही है और कुछ नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश वाले ड्राइवर सैल्यूट है भाई, ऐसे रोडों से बस ला रहे भाई, मेरी गाड़ी नहीं आ पा रही सही से बस ले आ रहे, मेरे तो मुंह में रहेंगे जब तक मैं बैठा। हाँ ये फट गई भाई। फाइनली कल्पा आ गए, और यहाँ से व्यू देखो भाई, वो है किन्नर कैलाश चोटी। तो अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं कैमरा उठाऊं और आप लोगों को बोलूं कि मैं कल्पा पहुंच गया, पर कोई ना, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो मैं आपको कल्पा का एक बहुत प्यारा सनसेट दिखाता हूं। तो मैं ना अभी एक कैफ़े में बैठा हूँ, कैफ़े कल्पा। मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये झोल मोमोज। एक्चुअली इट वाज गुड, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब काफ़ी ट्राई करना था पहले से, तो मैंने कहा वहीं करता ना जहाँ ऑथेंटिसिटी हो, जैसे नेपाल हो गया और हिमाचल हो गया, सो इट्स गुड। अच्छे थे झोल मोमोज, पहली बार ट्राई करे थे मैंने। कहाँ से आया? मैं बरेली से हूँ। अच्छा। पीछे रुक गया था मैं क्योंकि यहाँ बाइक लाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। हाँ यहाँ पर नहीं है ना, अलाउड तभी नहीं है यहाँ पे। फिर वहीं पे लेना पड़ा।
क्या हम जा रहे हैं शरमदान। समझन? अच्छा क्या बोल गई आंटी? कुछ तो बोला आंटी ने, मेरे को समझ में नहीं आया पर कुछ तो बोला। अच्छा हाँ, जो बोला कि मैं कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ। खुदाई